अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वोलेक्ट्रा कंपनी की जो मॉडल एक उन्होंने लॉन्च किया है रेट्रो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। वैसे तो इसके 3 मॉडल हैं टोटल। सबसे पहले हम आज इसके बेसिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे मॉडल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो जो सबसे पहले हम इसके आज जो सबसे बेस वेरिएंट है उसके बारे में बात करते हैं, उसका नाम है रेट्रो। और इसके अंदर जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनकी कुछ चीज़ें। इसके हम डिज़ाइन की बात करेंगे, बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे जो हमें कंपनी बताती है उसके अंदर। उसके बाद मैं आपको खुद स्पेसिफिकेशन बताऊंगा भी असल में वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। और लास्ट में इसकी प्राइस और कंक्लूजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो डिज़ाइन वाइज तो ये बिल्कुल कैफ़े रेसर की तरह नज़र आती है। डिज़ाइन वाइज ये खूबसूरत है, लेकिन जो इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने यूज़ किया है वो इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लगता, क्योंकि इनके अंदर जो कलर वेरिएंट है इनका वो एक ही है या 2 कलर हैं, लेकिन जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो इतना खूबसूरत नहीं रखा गया। वैसे ये देखने को बिल्कुल लुक वाइज कैफ़े रेसर की तरह नज़र आती है। नेक्स्ट हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो बिल्ड क्वालिटी वाइज ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इस टाइम जितनी भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हुई हैं, इस जैसी बिल्ड क्वालिटी अभी तक किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक ने हमें नहीं प्रोवाइड की। अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे जो बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक जो बिल्ड क्वालिटी के हवाले से है वो वोलेक्ट्रा कंपनी की ही है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, जो कंपनी ने हमें बताई हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बाइक के अंदर कंपनी ने हमें बताया भी हमने 1500 वाट की हब मोटर दी है। उसके बाद इसकी जो टॉर्क है वो 100 है। उसके बाद मैक्सिमम स्पीड 65 किलोमीटर पर हॉर्स स्पीड है इसकी। उसके बाद बैटरी जो इसके अंदर इंस्टॉल की गई है वो लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल की गई है। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो 24 एम्पेयर की बैटरी इस्तेमाल की गई है। उसके बाद चार्जर की बात की जाए तो AC 220 वोल्ट का चार्जर है। स्पीड मोड्स की बात की जाए तो इसके अंदर एक इकोनॉमी मोड है और दूसरा स्पोर्ट मोड एंड रिवर्स मोड भी इसके अंदर ऐड किया गया है। रेंज की बात करें भी ये एक चार्ज में कितने किलोमीटर चलेगी, तो कंपनी कहती है 75 to 100 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद जो टायर है साइज़ है वो आप देख लीजिए। ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर डिस्क ब्रेकें इस्तेमाल की गई हैं, CBS ब्रेकिंग सिस्टम है। उसके बाद इसके अंदर दूसरी चीज़ों की बात की जाए तो इसके अंदर जो लास्ट पे है वो चार्जिंग टाइम है वो 3 हॉर्स कह रही है। इसके अंदर जो सबसे जो बेसिक चीज़ें जो मुझे पसंद आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ भी। ये वाहिद इलेक्ट्रिक कंपनी है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शॉक्स इस्तेमाल किए हैं इस इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर। उसके बाद इसका हर एक पार्ट ज़बरदस्त क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया। इस टाइम कोई भी कंपनी आ जाए इनके मुकाबले में तो बिल्ड क्वालिटी से वो मार खा जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो इसके अंदर पसंद आई है वो डिजिटल मीटर दिया गया है। जो डिजिटल मीटर इन्होंने प्रोवाइड किया है उसके अंदर इसके तमाम इंडिकेशंस मौजूद हैं। बैटरी कितनी रह गई है, उसके बाद ये इसकी स्पीड कितनी चल रही है, तमाम चीज़ें इसके अंदर वो सारी शो होती हैं। इसके अंदर जो फ्रंट लाइट है वो ज़बरदस्त कमाल किस्म की इन्होंने इस्तेमाल की गई है, बहुत ही कॉस्टली वाली। और इसके जो साइड पे इंडिकेटर्स हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लुक वाले इस्तेमाल किए गए हैं। अगर बैक की साइड की बात करें तो बैक साइड पर भी एक गोल डिज़ाइन की बहुत ही ज़बरदस्त सी छोटी सी बैक लाइट इस्तेमाल की गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो इस इलेक्ट्रिक बाइक ने जो वोलेक्ट्रा की कंपनी है इनका जो बेस मॉडल है रेट्रो, इसके फ्रंट और बैक दोनों व्हील्स में इन्होंने अलॉय रिम यूज़ किए हैं। दोनों ही जो व्हील्स हैं उसके अंदर इन्होंने डिस्क ब्रेकें यूज़ की हैं, ये एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। उसके बाद ये रिवर्स का भी ऑप्शन इसके अंदर डाल दिया गया है। तो सबसे बड़ी जो इस टाइम जितनी भी इलेक्ट्रिक कंपनी है उसके अंदर जो मेन चीज़ यही होती है भी डिजिटल मीटर होना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके भी बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी यूज़ हो चुकी है। ये बेसिक प्रॉब्लम आ रहे हैं तमाम बाइक्स के अंदर। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भी कंपनी ने क्या बताया है और असल में चीज़ें क्या है, उसकी तरफ आ जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ भी वाहिद ये कंपनी मुझे नज़र आई है जिसने सबसे कम झूठ बोला है। झूठ बोला ज़रूर है, लेकिन इस टाइम जितनी भी कंपनियाँ हैं उनसे भी कम झूठ बोला है इन्होंने। उसके अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ सामने आती है वो है इसकी टॉप स्पीड। इन्होंने क्या है, इसकी मैक्सिमम जो टॉप स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर है। इस टाइम जितनी भी दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक हैं वो क्लेम करती हैं हमारी 70 चलती है, हमारी 80 चलती है, लेकिन इन्होंने नहीं ऐसा कहा। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर लगा हुआ है डिजिटल मीटर।
एनालॉग मीटर के अंदर हेर फेर हो सकती है, स्पीड चल रही होती है 60 की और नज़र आ रहा होता है 80 की, उसके अंदर हेर फेर हो सकता है, इसके अंदर नहीं हो सकता। तो जब वो चलेगी नहीं तो उसी टाइम पता चल जाएगा भाई ये फेक बोल रहे हैं। इसलिए इन्होंने 65 इसकी मैक्सिमम स्पीड बताई है, बिल्कुल ठीक है। ये 60 से बिल्कुल 60 तक इजीली चली जाएगी, 65 को भी टच कर जाएगी, उसके पास रहेगी, उससे ऊपर नहीं जा पाएगी ये। उसके बाद हम कर लेते हैं बात हम इसकी बैटरी की। तो इस तरह से मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, इन्होंने लिथियम आयन की बैटरी इस्तेमाल की है, लिथियम आयन फास्फेट की बैटरी इस्तेमाल नहीं की। लेकिन इन्होंने इसके अंदर ये सच बोला है भी इसकी लाइफ 5 साल है, तो ये बात इनकी ठीक है। इसकी जो लाइफ होती है वो 4 से 5 साल ही होती है, इस मामले में भी ये ठीक रह जाते हैं। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, जहाँ पे आके सारी कंपनियाँ हमें आकर धोखा देती हैं भी ये तो पागल हैं, इनको क्या पता लगना है। इसके अंदर इन्होंने कहा है ये 75 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर चलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इतना ये नहीं चल सकती लिथियम आयन बैटरी के साथ। अगर इसके अंदर लिथियम आयन फास्फेट बैटरी डली होती तो मैं मान सकता था भी ये इतना डिस्टेंस कवर कर जाएगी। लेकिन फिर भी उसके अंदर भी अगर वो भी इस्तेमाल कर ली जाए तो 100 किलोमीटर वो भी नहीं चलेगी, वो 80 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकती थी। इसके अंदर जो इन्होंने बैटरी लगाई हैं लिथियम आयन, इसके मुताबिक ये 65 टू 70 के दरमियान ये इसको कवर करेगी और ठीक जैसे ही 1 साल गुजरेगा इसकी ये माइलेज भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके चार्जिंग टाइम के, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले बात ये है, इन्होंने ये नहीं बताया हम कितने एम्पेयर का चार्जर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर इन्होंने चार्जर दिया भी तो 10 एम्पेयर का नहीं देंगे, 5 एम्पेयर का देंगे। और 5 एम्पेयर के चार्जिंग की टेस्टिंग मैं आपको दिखा चुका हूँ, 4 घंटे 10 मिनट टाइम है। अगर इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बैटरी की ज़्यादा है तो ये 5 घंटे तक भी जा सकती है, लेकिन 4 घंटों से पहले ये चार्जिंग नहीं कर पाएगा चार्जर। इन्होंने 3 घंटे लिखा हुआ है, ये बात झूठ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट्स की भी, ये बैटरी की हमें कितनी वारंटी दे रहे हैं, मोटर की कितनी वारंटी दे रहे हैं। तो जो बैटरी की है वो हमें 3 साल वारंटी दी जा रही है, अगर बैटरी ख़राब होती है तो हम आपको रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोटर की। तो जो मोटर है वो 1500 वाट की जो इन्होंने यूज़ की है, वो कहते हैं हम इसकी 2 साल की वारंटी देंगे और 2 साल के अंदर कोई भी मसला हुआ तो हम उसको रिप्लेस करके देंगे। इसके अंदर जब भी हम कोई बाइक ख़रीदते हैं हमारा जो सबसे पहला जो बड़ा मोटिव होता है वो ये होता है भी हम कोई भी चीज़ अगर ख़रीद रहे हैं, इवन के कार इस टाइम जो मुझे सबसे देखने में बुरी लगती है वो है मेहरान की जो कार है। तो मेहरान फिर भी आवाम क्यों ख़रीदती है? इसलिए ख़रीदती है जनाब ये हर जगह से रिपेयर हो सकती है। नेक्स्ट अगर चलो रिपेयर का भी कोई नहीं दूर से हो जाती है तो हमें इसके पार्ट्स सस्ते मिल जाते हैं। तो अगर हम इस बाइक की बात करें तो ये आम बंदों के लिए नहीं है, वो ना बंदे ख़रीदें जो इसके पार्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो भी पार्ट टूटेगा उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैवी होगी जो आपकी रेंज से बाहर भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हम इसकी प्राइस की बात कर लें, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसकी प्राइस इस टाइम आज की डेट में 3 लाख रुपया है। अब कुछ लोग कहेंगे भाईजान 1000 रुपया कम है, वो जनाब वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है आपको अट्रैक्ट करने के लिए। 1000 कम होता है, आपको लगता है यार 3 लाख नहीं, असल में 3 लाख ही हैं। देखा जाए तो 1000 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतनी ज़्यादा आप कहेंगे भी इस बाइक की प्राइस क्यों है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आप एक आम होंडा ले लें कोई भी, तो उसके अंदर जब इस लेवल की मॉडिफिकेशन करेंगे कैफ़े रेसर वाली तो आपका 55 से 60 हज़ार रुपये ईजी लग जाएगा। इवन कि मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो अलॉय रिम यूज़ किए गए हैं सिर्फ वही आपको 20 से 25 हज़ार रुपये के पड़ जाएंगे। तो आगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भी इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई हुई है इसकी मॉडिफिकेशन के हवाले से। तो ये जो आम बंदा मेरे जैसा है जिसने सिर्फ अपने काम पे जाना है, जिसको ये लुक वाइज का कोई इतना शौक़ नहीं है, तो वो इस बाइक को नहीं परचेज़ करेगा। और अगर आप बात कर लेते हैं भाई पैसा बहुत है हम तो फिर भी बाइक परचेज़ कर लेंगे, तो भाईजान जिसके पास पैसा है ना वो 3 लाख की बाइक वो लेगा जिसके जनाब साउंड होगा। अब ये है साउंड लेस, आप पास से गुजर जाएंगे किसी को पता ही नहीं चलना। कदम के चलने की आवाज़ आती है लेकिन इस बाइक के चलने की आवाज़ नहीं आती। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को सिर्फ लुक चाहिए तो वो ये बाइक ख़रीद सकता है, उस हवाले से ये ठीक है। लेकिन फिर चार्जिंग टाइम से डिसअपॉइंट होना पड़ेगा आपको भी। ये चार्जिंग टाइम इसका ज़्यादा है क्योंकि ये 10 एम्पेयर का ये चार्जर हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इसका जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, तो आगे इसके नुकसान फिर आप जानते ही हैं। कंक्लूजन की बात कर लें भी ये क्या बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो जाके ख़रीद ले। अगर इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ लगी होती
तो मैं आपको रिकमेंड करता भी ये बाइक ख़रीद लें। वो इसके अंदर ये है भी इसके अंदर लिथियम आयन फास्फेट की बैटरी इस्तेमाल नहीं की गई। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें भी इसका कोई मुकाबला अगर कोई कंपनी कर रही है वो MS जैगुआर है, लेकिन उसके भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, उन्होंने डिजिटल मीटर ही दिया, आपको पता ही नहीं चलता भी उसकी इस टाइम बैटरी कितनी मौजूद है। अब आप कहेंगे वो नहीं तो हम कोई और ले लें। इस टाइम जितनी भी पाकिस्तान के अंदर कंपनी है वो एनालॉग मीटर इस्तेमाल कर रही हैं, जो डिजिटल कर रही हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। 70 की 2.5 लाख रुपया प्राइस है, तो उस हवाले से देखा जाए तो इनकी बेहतर लगती है। लेकिन हमने चीज़ें ये देखनी होती हैं भी इस टाइम जितनी भी कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक की उसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल कौन सी की गई हैं। सबसे पहले 70 के अंदर मैंने देखना होता है भी 1500 वाट की मोटर हो, BLDC की मोटर इस्तेमाल की जाए, जो हमें चार्जर दिया जाए वो कम से कम 10 एम्पेयर का दिया जाए। और नेक्स्ट हमने देखना होता है जो बैटरी है उसके अंदर लिथियम आयन फास्फेट की बैटरी दी जाए। कुछ ऐसे भी मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और डीलर्स जनाब ऐसे हाज़र दिमाग हैं, वो आपको कहते हैं जनाब इसके अंदर लिथियम आयन फास्फेट की बैटरी डली हुई है। और जब बैटरी के ऊपर गौर करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा जूम करते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है भी ये तो लिथियम आयन की बैटरी है, तो ज़रा वीडियो बनाते टाइम यूट्यूबर्स को मैं कहना चाहूँगा भी अपना अभी आप दिमाग हाज़र रखा करें। ज़रूरी नहीं भी अगर आप प्रमोशन वीडियो बना रहे हैं तो जो आगे अगला बंदा कह रहा है उसी पर जी हाँ सर, ओके सर कह के सर हिलाते रहा करें। आप कुछ सच भी दिखा लिया करें, इससे आपको कुछ नहीं जाएगा। आप मौके पर उसको सवाल भी कर सकते थे यहाँ लिथियम आयन है, तो आप थोड़ी सी रिसर्च करके चला जाया करें भी लिथियम आयन और लिथियम आयन फास्फेट में क्या फ़र्क है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। नीचे जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।